हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए बेसिकली आज का क्लास स्टार्ट करता है। आज का क्लास होगा सिलेंडर का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है। ठीक है। ये एक सिलेंडर है। ये हमने एक सिलेंडर बनाया, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सर्फ एरिया। ठीक है। टोटल सर्फ एरिया दिया गया है इसमें, जिसका कि रेडियस दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर। ये टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका रेडियस, ये हाफ पार्ट जो होगा ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। 7 सेंटीमीटर इज़ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया, 880 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे कितना दे दिया, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट, मीन्स कह रहा है कि फाइंड द हाइट मीन्स हाइट ढूंढने के लिए, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढना है, वी ढूंढना है। ठीक है। क्या ढूंढना है हमें, एच और वी ढूंढना है। तो चलिए बनाते हैं अब इसको। ठीक है। तो सबसे पहले इस बुक हटाता है, देन उसके बाद सॉल्व करता है। तो हमें सबसे पहले क्या दे दिया गया है ना, गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें से कि आपको दिया गया है उसका सिलेंडर का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन दूसरा आपको मिल गया, दूसरा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ये आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, फाइंड द हाइट, मीन्स हमें क्या ढूंढना है, एच इज इक्वल टू वॉट ढूंढना है, एंड वॉल्यूम ढूंढना है। ठीक है। ये दो क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट, इसमें से जैसे कि टोटल सरफेस एरिया होता है, तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है 2πr/h। 2π, पहला हो गया आर स्क्वायर, देन उसके बाद 2πr/h। इन दोनों का कॉमन निकाल के क्या बनेगा, 2πr/r+h। ये बनेगा ना, 2πr है ना, 2πr एंड r+h। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो इस फार्मूला में हमें क्या देखना है, इस चीज़ को समझना है। गौरतलब हमें क्या समझना है, इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया रहता है, पुट करना है। तो इस फार्मूले में क्या देखना है कि आपको यहाँ पे आर चाहिए होगा, एच चाहिए होगा। आर तो हमारे पास पहले से है, लेकिन एच नहीं है। तो एच नहीं है तो हम क्या मानेंगे, तो एच के जगह पे हमें तो कुछ चाहिए होगा ना, तभी जाकर के ये टोटल सरफेस एरिया बन पाएगा। तो हमने क्या करना है ना, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट, मान लिया, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज एच। हमने क्या माना, सिलेंडर का हाइट कितना है, एच सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये मानोगे तो आसान रहेगा, बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि h इज इक्वल टू एच, तो अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये नीचे वाले में, इसमें पुट करना है, 2 × पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे अंदर में भी 7 होगा, प्लस एच का वैल्यू एच ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 कट गया, 22 यहाँ हो जाएगा 44। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 7 कट गया, 7 + h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल यही रह जाएगा, 7 + h सेंटीमीटर। क्यों रह जाएगा 7 + h, क्योंकि ये एक ऑड है, एक इवन है, दोनों को हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरा कितना निकल गया, 44 × 7 + h सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना होता है ना, आपको एक क्वेश्चन में एक चीज़ दिया गया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस, 7 सेंटीमीटर के रेडियस से टोटल सरफेस एरिया कितना देगा, 880 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब जब हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हाइट निकालना है ना। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 880 से इस साइड इसको इक्वल कर देंगे, इक्वल के उस साइड दे करके डिवाइड कर देंगे, ऐसा ही समझ लीजिए।
7 प्लस एच इज इक्वल टू 880। क्यों किया ऐसा? टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे 44 बाहर है, इसको ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 प्लस एच हो गया 880/44। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में आएगा? अब इसको करते हैं 44 इंटू टू कितने में आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 20। 44 इंटू टू करेंगे 88 और जीरो आ जाएगा 20। 7 प्लस एच यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस एच इज इक्वल टू 20। एच इज इक्वल टू 20/7। कितना हो गया ये? सॉरी, एक चीज़ गलत हो गया यहाँ पे। 7 प्लस एच है, यहाँ पे क्या है? 7 प्लस एच हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए गलत हो जाएगा फिर। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? प्लस में है, तो ये प्लस में इस साइड आके क्या होगा? माइनस में होगा। 20-7 होगा, तो 20-7 होने से क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारा एच कितना निकल गया? हाइट कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। ठीक है, तो हम चलते हैं अब वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। किस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है भाई? सिलेंडर का निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसका सॉरी वॉल्यूम जो होता है, इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है उसका ये पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। किस में? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब जानता है पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया? आर इज इक्वल टू 7। यहाँ पे अभी कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 7 कर देंगे, एच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 7 कट गया। अब इसको टोटली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने टाइम पे आ जाएगा आपका? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे करेंगे, इसको रफ करते हैं इधर। 22 इंटू 7, ठीक है, इंटू 13 करेंगे तो पहले 7 कर लेते हैं। 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14 1 15, 154 इंटू 13 करेंगे। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 एंड 1 16, 3 1 जा 3, 3 1 4। यहाँ पे आ जाएगा 4 5 1 2 6 4 10 5 4 9 1 10 1 1 1 2 2002। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया? 2002। ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और हाँ, सॉरी इस वजह से बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं और आप बोलते हो कि वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि वीडियोस लंबा ना हो, बट समझाना जब किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, आप चाहो तो डायरेक्ट बना के, ये चाहूँ तो मैं बना करके ये करने का ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूँ। लेकिन क्या है ना कि एज इफ अगर आपको अच्छे से ना बताओ तो आप फिर समझ नहीं पाओगे ना, तो इस वजह से। सो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जहाँ भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा कमेंट डाउन करके आप मुझे बताइए, नहीं समझ आ रहा आप वापस बताओ, ऐसा करो, मैं ट्राई करूँगा। आप लेकिन पूछो, आप अपने लर्नर्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा मनोभाव, हौसला बढ़ाइए, जो कि हम और इससे अच्छे से अच्छे वे में आपके पास वापस से लेके आ पाए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।